अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ ज़रा के बारे में पिछले 2 महीनों से कहानियां सुनाई जा रही थी कि वो ज़हीर के साथ बेहद खुश है, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है, बड़ी आला शान किस्म की ज़िंदगी गुजार रही है। क्योंकि उस वक्त तक किसी ने नहीं देखा था, उस वक्त तक सिर्फ वही चीज़ें सामने आ रही थी जो उनके चाहने वाले हम तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अवाम ने ना कुछ देखा था ना पता था। जो उनके मोहब्बत करने वाले कहानियाँ सुनाते थे कि दुआ ज़रा बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है, दुआ ज़रा बहुत ज़्यादा खुशहाल है। और हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं जिसमें ये देखा जा सकता है कि ज़हीर साहब जो हैं वो फ्यूचर के होनहार डॉक्टर हैं, उनके पास बहुत सारी जायदादें हैं और ये सारी चीज़ें मौजूद हैं जिससे एक आला शान ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। दुआ ज़रा के कराची मेडिकल टेस्ट करवाने से पहले चंद यूट्यूब चैनल पर ये खबर चलाई जाती है कि दुआ ज़रा पर हमला किया गया है, उसकी जान को ख़तरा है, उसको अगवा करने की कोशिश की गई है, मुसल्लह अफराद आए और दुआ ज़रा को मारने की कोशिश की गई। पता नहीं क्या क्या कहानियाँ सुनाई गई। मैंने कल भी आपको बताया था कि किसी भी बेहतरीन यूट्यूब चैनल पर या किसी भी यूट्यूबर या किसी भी एक बड़े न्यूज़ चैनल पे ये खबर कवर नहीं की गई कि और ना ही इसकी कोई एफआईआर की गई है और ना ही आसपास के घर वालों को पता है और ना ही मोहल्ले वालों को पता है कि इन पर हमला किया गया है या गली में कुछ लोग खड़े किए गए थे जो कि इनके बकौल अगर इनको इनकी जान को इतना ही खतरा था तो ये बिल्कुल एफआईआर करवाते, लेकिन इन्होंने नहीं करवाई। लेकिन सच निकल कर सामने आ रहे हैं। ज़हीर अहमद ने अपने भाई शबीर के साथ कुछ प्लानिंग्स की थी। आप सबको पता है कि जब भी कोई खबर आती है तो उसकी खोज में जर्नलिस्ट यूट्यूबर्स वो इस जगह तक पहुंचने की कोशिश ज़रूर करती हैं जहां पर ये ऐसा वाक़या होता है, जहां पर कोई भी स्टोरी बनती है। अब कुछ लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, देखते हैं कि ये कौन सी आला शान ज़िंदगी गुजारी जा रही थी, खुशहाल ज़िंदगी गुजारी जा रही थी, तो जो दुआ ज़रा को दी गई, तो बिल्कुल इसी तरह खुशहाल ज़िंदगी निकल कर सामने आती है जिस तरह से ज़हीर एंड कंपनी ने हमें बताया हुआ था और जिस तरह से ज़हीर फ्यूचर का जो है होनहार डॉक्टर है, उसका भी रिज़ल्ट सामने रखा गया है कि वो कितना बड़ा डॉक्टर बनने वाला था। तो वो बिल्कुल ज़ीरो होता है। इसके बाद जब लोग घर पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो इलाका इस घर में जाते हैं तो घर की हालत देखते हैं तो वो सर पकड़ कर बैठ जाते हैं कि अवाम के साथ कितना बड़ा झूठ बोला गया है, अवाम को कितना गुमराह करने की कोशिश की गई है। हर चीज़ जो इन्होंने ज़ीरो से पकड़ कर 10 पर पहुँचाने की कोशिश की गई है, तो ये सिर्फ सिफर पर ही स्टैंड है। वहाँ पर कुछ यूट्यूबर्स जाते हैं और वीडियोस बनाते हैं तो ये पूरी की पूरी फैमिली बहुत परेशान हो जाती है कि अब हम क्या करें। सारे परेशान हो जाते हैं कि इन्होंने दुआ ज़रा को किस हाल में रखा हुआ था और दुआ ज़रा की ज़िंदगी कैसे गुजर रही थी। लेकिन जो ज़हीर एंड कंपनी ने दिखाने की कोशिश की थी, जो दिखा रहे थे वो स्टोरी फ्लॉप हो जाती है। आप सब देख सकते हैं कि दुआ ज़रा के वालिदैन ने कैसी ज़िंदगी दी हुई थी दुआ ज़रा को। आप दुआ ज़रा की ड्रेसिंग देख सकते हैं, दुआ ज़रा को किस तरह से ट्रैवलिंग करवाया जाता था, दुआ ज़रा को हर 2 महीने के बाद लॉन्ग ट्रिप पर ले जाया जाता था जहाँ पर मुख्तलिफ़ जगह डिसाइड की जाती थी। लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं जहाँ ज़हीर लोग रहते हैं, देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं। जो घर है उसके 3 कमरे हैं, जो ज़हीर और दुआ का कमरा बताया जाता है, वहाँ पर इतना कचरा पड़ा हुआ था, इतनी गंदगी वहाँ पर मौजूद थी कि लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। जब ये वीडियोज़ सर्कुलेट करती है कि किस तरह से ज़िंदगी गुजार रही थी, जब इलाका दिखाया जाता है तो लोग और भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये वो एरिया है, वो बहुत डिफरेंट था, बहुत वहाँ पर बहुत गंद था, गंदगी थी और ये लोग वहाँ रहते थे। इस किराए के घर में 3 कमरे हैं, मखदूश हालत में ये कमरे थे और ये इंतहाई तंगो तरीक जगह थी। दुआ और ज़हीर भी वहाँ पर मौजूद थे। जब दुआ ज़रा का पहला इंटरव्यू आता है और मुख्तलिफ़ यूट्यूबर इंटरव्यू करते हैं तो इन सब ने भी झूठ बोला। इन्होंने कहा कि हमने दुआ ज़रा के ससुराल में जाकर इंटरव्यू किया है, इसके ससुराल वालों ने ये सारा सेटअप लगाया है। मैं परेशान हो जाता हूँ कि किस ढिठाई के साथ इन्होंने झूठ बोला है, किस ढिठाई के साथ आकर दुनिया को फेस करते हैं। उनके लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है। इतना झूठ आप लोगों ने बोला कि हम ज़हीर के घर गए, इंटरव्यू लिया, उनके ससुराल वाले भी मौजूद थे। हैरत की बात है कि वहाँ पर तो इंटरव्यू हुआ ही नहीं है। लोगों ने बताया कि घर की जो हालत है वो ऐसी है कि यहाँ पर इंटरव्यू की यहाँ नहीं लगता कि यहाँ पर इंटरव्यू किया जाए, क्योंकि यहाँ पर तो एसी भी नहीं लगा हुआ। फिर इन्होंने इंटरव्यू कहाँ किया या दुआ ज़रा को किस जगह पर ले जाकर इंटरव्यू किया। इन्होंने झूठ क्यों बोला जो कि हमने दुआ ज़रा के ससुराल में जाकर इंटरव्यू किया है। समझ में नहीं आता कि ये लोग झूठ पे झूठ क्यों बोले जा रहे हैं। अगर लोग जाकर सच जानने की कोशिश ना करते
तो आप अपनी झूठी स्टोरी से, अपनी गंदी स्टोरी से हमें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। और ज़ुनैरा माहम जो इस स्टोरी में अहम किरदार अदा कर रही हैं, वो जो ज़हीर साहब के डॉक्टर बनने के ख्वाब दिखा रही हैं कि पता नहीं कितना टैलेंटेड है, उसने तो बोर्ड टॉप कर लिया है। जब रिज़ल्ट सामने आया तो पता चला कि वो तो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी नहीं ले सकता। और जो आला शान ज़िंदगी, बंगला बंगला गाड़ी, वो जो सब दिखाया जा रहा था, वो सब कुछ भी नहीं है। अब जो पहला इंटरव्यू कास्ट किया था वो ज़ुनैरा माहम ने किया था, और ज़ुनैरा माहम ने जो जगह डिसाइड की हुई थी, अब ये तो सामने आप पता चल रहा है कि ना, आपको ये मैं कमरा दिखा देता हूँ, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें गंद है, कचरा है। तो ये जो द्वाज़रा और ज़हीर का पहला इंटरव्यू किया गया था, या जो बाद में 2 इंटरव्यू किए गए, उसमें आप देख सकते हैं कि ये जगह बिल्कुल भी नहीं है जहाँ पर ये इंटरव्यू किए गए हैं। शुरू से अब तक ज़ुनैरा माम और 2-3 यूट्यूबर्स हैं, वो सब झूठ बोल रहे हैं। हर चीज़ में इन्होंने झूठ बोला है। कहते हैं कि हमने ज़हीर के डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, ये शरीफ लोग हैं, इनके पास प्लॉट्स हैं। अभी तक 3-4 बातें झूठी साबित हो गई हैं। आगे भी मज़ीद बातें झूठी साबित होंगी। पुलिस ने तो अपना काम किया ही नहीं है, क्योंकि ये काम तफ्तीशी अफसर का था, उसने तो ये काम किया नहीं है। अब ये काम यूट्यूबर्स कर रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने इंटरव्यू लिया था, जो बातें बताई गई थी, वो सब झूठी साबित हो चुकी हैं। ज़हीर एंड कंपनी ने तो पहले दिन से ही झूठी साबित हुई। और इनके खैर ख्वाह जो बताने की कोशिश कर रहे थे कि दुआ ज़रा बहुत खुश है, वो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, दुआ ज़रा अपने वालिदैन को भूल चुकी है। हालांकि आप देख सकते हैं कि 14 साल की बच्ची, जिसका मामला हल नहीं हुआ, वो कराची से लाहौर कैसे पहुंची और इन लोगों ने क्या स्टोरियां सुनाई हैं, सब आपके सामने है। अब तो पूरी कौम देख चुकी है कि वो कितनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी। इस आलीशान घर में किस तरह की ज़िंदगी गुजार रही होगी। इन लोगों ने इतने झूठ बोले हैं कि अब इनकी दास्तां लिखी जाए तो किताबों की किताबें भर जाएंगी। दुआ ज़रा जिस घर में रहती है, उस घर के मकान मालिक ने बताया है कि दुआ ज़रा अपनी सास से चीख चीख कर लड़ रही थी, क्योंकि आपको पता है कि दुआ ज़रा ने इंटरव्यू देने हैं, और वो दुआ ज़रा ने इंटरव्यूज़ के लिए जाना है। तो वो दुआ ज़रा कह रही थी कि मुझे शॉपिंग करवाएं, मैंने इंटरव्यूज़ में जाना है। काफ़ी बहस हुई। मकान मालिक के मुताबिक दुआ ज़रा का जो मेकअप जो बताया जा रहा है कि दुआ ज़रा ने खुद किया है, लेकिन दुआ ज़रा को एक छोटे से पार्लर में ले जाया जाता है, उसका मेकअप करवाया जाता है। मकान मालिक की बीवी ने बताया कि जिस कमरे में ये रहते हैं, उसकी हालत तो इतनी बुरी है कि एसी भी नहीं लगा हुआ। वहाँ मेकअप करके तो आप तो वैसे भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो अंधेरे में डूबा हुआ कमरा है। लाहौर की गर्मी में तो आप मेकअप का तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और ये कहते हैं कि दुआज़रा ने मेकअप खुद किया है। तो ये कहानी इन्होंने सुनाई है। जो मकान मालिक की बीवी है, उसने बताया है कि शब्बीर और ज़हीर की माँ ने हमें कहा था कि अब सारे मामलात ठीक हो चुके हैं, कोई मसला मसाइल नहीं है। हमें तो ये नहीं लगता था कि बच्ची कराची से लाहौर आई है, लेकिन शब्बीर की माँ ने ये कहा था कि हमारी उनसे इन मामलात में सुलह हो गई है, मामलात ठीक हो गए हैं। वो कहते हैं कि हम बूढ़े लोग हैं, हमने तो कभी टेलीविज़न देखा नहीं है, जब हमने देखा तो पता चला कि इतना बड़ा मामला है। उसके बाद पुलिस आती है तो ये लोग 9-2-11 हो जाते हैं। ज़ुनैरा माम ने इनका झूठा इमेज रिपोर्ट करने की कोशिश की थी। इस बारे में जितनी बातें बोली जा रही हैं, वो सारी की सारी झूठी हैं, क्योंकि ज़ुनैरा माम शुरू से इनको प्रमोट करने की कोशिश कर रही है, बेहयाई को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है, और मुख्तलिफ़ यूट्यूबर्स को लेकर इनको ये प्रमोट करने की कोशिश कर रही है कि ये लोग बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अब कौम समझती है, और सब समझदार हैं, इतनी समझ तो ज़रूर रखते हैं कि दुआ ज़रा किस किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, और दुआ ज़रा इतनी बुरी ज़िंदगी गुजार रही थी। पता नहीं कितने नौकर चाकर दुआ ज़रा के आगे काम कर रहे हैं। एक तो बात ये है। और जो लोग, हाँ, एक बात और ये है कि जो लोग ज़हीर को सपोर्ट कर रहे हैं, जिन्होंने ज़हीर पर लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं, ये ज़रूर कह सकते हैं कि वो बहुत पावरफुल हैं। लेकिन जो ज़हीर के हालात देख देख रहे हैं, इससे ये तो पता चलता है कि ये तो बहुत ही कंगाल हैं। लेकिन खैर जो भी है, सारा सच आपके सामने आ गया है। और आपसे एक दरख्वास्त है कि मेहदी अली काज़मी के लिए दुआ ज़रूर करें, क्योंकि वो बंदा अभी भी अपने हक़ और सच पे खड़ा है, और अभी भी कहता है कि बेटी आप घर वापस आ जाओ, मैं आपके लिए हाज़िर हूँ, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगा। बच्चों से गलती हो जाती है, और वालिदैन का हक़ होता है उनको माफ़ कर देना। तो मेहदी अली काज़मी साहब तो आज भी अपनी बच्ची के लिए तड़प रहे हैं, अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है मेहदी अली काज़मी को इंसाफ मिले, और दुआ ज़रा वापस अपने घर चली जाए। दोस्तों, ये थी आज की जो कहानी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि इसके रिलेटेड हर वीडियो आपको मिलती रहे और आप हर खबर से बाखबर रहें। खुदा हाफिज़।